स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 12 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर हो गया कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और यूएचसी डे ऑब्जर्व हो रहा है 12 दिसंबर को। तो हर साल 12 दिसंबर के दिन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेट हो रहा है और ऑब्जर्व हो रहा है, जो कि सर्व करता है एक ग्लोबल रिमाइंडर के हिसाब से फॉर द एसेंशियल नीड फॉर हेल्थ केयर सिस्टम, कि जो एसेंशियल नीड होता है हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, इसे रिमाइंड करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे दिसंबर 12 को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हेल्थ केयर सिस्टम में क्या आता है? इक्विटेबल एंड कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर विथ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर ऑल। तो इस हिसाब से सभी के लिए इक्विटेबल एंड कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर विथ फाइनेंस जो सपोर्ट मिलता है उसे रिमाइंड करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2012 में। एंड इस साल 2023 में इसका थीम है हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। नेक्स्ट आता है कि द इंटरनेशनल डे फॉर न्यूट्रलिटी। द इंटरनेशनल डे फॉर न्यूट्रलिटी ऑब्जर्व किया जाता है 12 दिसंबर को। तो ये इट होल्ड्स द paramount significance in promoting global peace, sovereignty and the resolution of conflicts through diplomatic means। तो डिप्लोमेटिक मीन्स को मेंटेन करके कैसे ग्लोबल पीस, सोवर्निटी मेंटेन किया जाएगा एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया जाएगा, इसके लिए 12 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर न्यूट्रलिटी ऑब्जर्व किया जाता है। तो 2023 में इसका थीम था ऑन अपहोल्डिंग पीस एंड सोवर्निटी। तो ये डे इंडिकेट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रीज अडॉप्टिंग ए न्यूट्रल स्टेंस इन इंटरनेशनल अफेयर्स टू मेंटेन इम्पार्शियलिटी एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल सिक्योरिटी। तो ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है ये हमें इंडिकेट करता है कि जो कंट्री अडॉप्ट करता है न्यूट्रल स्टेंस के लिए, इंटरनेशनल अफेयर्स को मेंटेन करता है एंड इम्पार्शियलिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए, उसे ये हमें शो करता है। नेक्स्ट आता है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बीन बैक्स 2023। तो बीन बैग्स से हमें पता चलता है कि वियतनाम एंड इंडिया, तो वियतनाम एंड इंडिया के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है 2023 में, जो कि कंडक्ट हो रहा है हानोई वियतनाम में। एंड 11 दिसंबर से 21 दिसंबर तक ये होगा। तो इसमें इंडियन आर्मी से 45 पर्सनस ज्वाइन करेंगे एंड वियतनाम आर्मी से भी 45 पर्सन ज्वाइन करेंगे। तो 45% जो इंडियन आर्मी से ज्वाइन करेंगे उनमें से 39 पर्सन हो गए इंजीनियर रेजिमेंट से फ्रॉम बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड 6 पर्सनल फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉर्प्स से होंगे। तो बीनबैग्स 2023 इस साल जो हो रहा है ये 4th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन वियतनाम एंड इंडिया है। नेक्स्ट आता है कि इंडिया टू होस्ट 27th WAIPA वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में जो WAIPA का वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसे होस्ट करता है न्यू दिल्ली, जो कि 27th एडिशन है इसका। तो WAIPA का मतलब है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। तो इस साल इंडिया होस्ट कर रहा है, जो कि पहली बार होस्ट कर रहा है एंड ये है द लार्जेस्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस एवर। एंड इंडिया जो न्यू दिल्ली में कर रहा है इसका होस्ट, वो हो रहा है इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि न्यू दिल्ली में हो रहा है, जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया इसे कर रहा है, होस्ट कर रहा है। तो थीम इस साल का है एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स एंड IPS पायोनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ। तो इसमें 1000 अटेंडीज है, जिनमें से 50 इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज है एंड वेराइटीज ऑफ मल्टीलैटरल एजेंसीज है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल माउंटेन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 दिसंबर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन इन आवर लाइफ्स एंड इन टू आवर प्लान। तो हमारे टू आवर प्लानट, तो अर्थ के लिए एंड आवर लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन को
माउंटेन को शो करने के लिए एंड इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इंटरनेशनल माउंटेन डे ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि 11 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसे डिक्लेयर कौन किए थे? यूएन जनरल असेंबली में 2002 में इसे डिक्लेयर किया गया था एंड इसे ऑफिशियल बनाया गया था 2003 में। तो इस साल 2023 में इसका थीम है रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। नेक्स्ट आता है डॉक्टर मोहन यादव हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का न्यू सीएम डिक्लेयर हो चुके हैं, जो कि है डॉक्टर मोहन यादव। तो फॉर्मर सीएम थे शिवराज सिंह चौहान एंड ऑल्सो मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल है। नेक्स्ट आता है कि थियरी डेलापोर्टे हैज़ बिकम द हाईएस्ट पेड सीईओ इन इंडिया। इंडिया का हाईएस्ट पेड सीईओ है थियरी डेलापोर्टे, जो कि विप्रो का सीईओ है। नेक्स्ट आता है इंडिया रिसेंटली कंप्लीटेड 50 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशन विथ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के साथ इंडिया ने अभी 50 साल कंप्लीट किया है डिप्लोमेटिक रिलेशन में। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या है? ये एक जर्नी है ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट, शेयर्ड वैल्यू एंड ग्रोइंग पार्टनरशिप। ये सभी को मेंटेन करके इंडिया ने 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन साउथ कोरिया के साथ कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आता है कि वेस्ट इंडीज फेमस बैट्समैन जो सोलोमन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो जो सोलोमन, जो कि वेस्ट इंडीज़ का फेमस बैट्समैन है, उनका देहांत हो गया है, जो कि उनका बात हुआ था 26 अगस्त 1930 में एंड उनका डेथ हुआ है 8 दिसंबर 2023 में, जो कि 27 टेस्ट मैचेस खेले थे 1958 से लेकर 1965 तक। नेक्स्ट आता है पीएम मोदी रिसेंटली लॉन्च्ड द डेवलप्ड इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ इनिशिएटिव। तो पीएम मोदी ने डेवलप्ड इंडिया 2047, जो कि वॉइस ऑफ यूथ इनिशिएटिव अभी लॉन्च किए हैं, जो कि प्रोवाइड करेगा सभी इंडियन यूथ के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जो कि उनमें इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके आइडियाज़ आइडियाज़ टू द विजन ऑफ विकसित भारत एट 2047। विकसित भारत 2047 के लिए ये उनके आइडियाज़ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी का साथ ये सेशन ख़त्म होता है। तो आप चाहिए तो यहाँ से नोट बना सकते हैं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।